नमस्ते दोस्तों। आज विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। और आज मैंने सोचा कुछ हृदय या हार्ट से रिलेटेड हेल्थ की बातें की जाएं। और आज ऐसा मैंने इसलिए सोचा कि मैं आज न्यूज़पेपर में कुछ आंकड़े देख रही थी जो कि काफ़ी चिंताजनक लगे मुझे कि भारत में प्रति मिनट 4 लोग हृदय गति रुकने से यानी हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो जाती है। और उसमें से जो ज़्यादातर लोग हैं, जो 25% लोग हैं, वो 40 साल से कम उम्र के हैं। तो ये आंकड़े वाकई में बहुत ही हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स पर बात की जाए तो शायद इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर का मतलब है कि अगर जिन चीज़ों से हम बच सकते हैं तो बचने की कोशिश करें, ताकि ये इस तरीके की विपदा जो कि अचानक आती है, अकस्मात आती है, हमें समझ नहीं आता। हार्ट अटैक तो सडन ही आता है और उसमें व्यक्ति की जान चली जाती है। तो सबसे पहले जो चिंताजनक विषय है, जो कि हम प्रिवेंटेबल कॉज कहेंगे जिसको, जिससे बचा जा सकता है बड़े आराम से, वो है स्मोकिंग एंड मैरिजुआना। और मैरिजुआना आज के यंगस्टर्स में काफ़ी क्रेज़ है। स्मोकिंग के भी रिगार्डिंग मैं न्यूज़पेपर में आंकड़े देख रही थी तो 6.1% जो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको का कंज्यूमर है वो इंडिया है। एंड अगर हम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की बात करें तो 20% का सिगरेट स्मोकिंग जो है कंजप्शन जो है वो इंडिया में है, 40% बीड़ी में, और अदर बाकी परसेंटेज बाकी चीज़ों के लिए है। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इतना बड़ा कंजम्पशन लोग कर रहे हैं और यंगस्टर्स ही कर रहे हैं, तभी हम डेथ्स उनमें ज़्यादा देख रहे हैं। तो ये एब्सोल्युटली प्रिवेंटेबल कॉज है, बिल्कुल इसको छोड़ा जा सकता है। शुरुआत ये एडिक्शन के तौर पर नहीं होती है। शुरुआत यंगस्टर शौक में एक दूसरे को देख करके करते हैं, बट कुछ टाइम बाद ये लत बन जाती है जिसको छोड़ना मुश्किल पड़ता है। बट कोई भी चीज़ अगर इंसान ठान ले तो इतनी मुश्किल नहीं है कि वो छोड़ी ना जा सके। मेरे सामने बहुत ऐसे सारे उदाहरण हैं जिन लोगों ने सिगरेट बीड़ी को छोड़ा, तंबाकू को छोड़ा और जीवन को अपनाया है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं रिस्क फैक्टर्स में। तो दूसरा रिस्क फैक्टर जो मुझे समझ में आता है वो है स्ट्रेस। देखिए, जीवन शैली से स्ट्रेस को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो मेजर स्ट्रेस जो देखने में आ रहा है वो है स्लीप पैटर्न को लेकर के, और जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं। और वर्किंग आवर्स के अलावा भी अगर जिनको समय मिलता है नींद के लिए, तो भी मोबाइल इतना घातक हो गया है कि पुअर स्लीप क्वालिटी एंड स्लीपिंग आवर्स प्रॉपर नहीं हो पा रहे। इवन बच्चों के, बड़े तो बाद में हैं, बच्चे भी पढ़ने के बाद अपना मोबाइल में लगना चाहते हैं, या उनका स्क्रीन टाइम इतना है। स्क्रीन से जो ब्लू लाइट आंखों पर इफेक्ट करती है वो भी हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है, डिले करती है। तो अगर उसको कट कर सके हम तो वो एक प्रिवेंटेबल कॉज में आ जाएगा। मतलब प्रिवेंटेबल, हम उसको रोक सकते हैं, एक जरिया कर सकते हैं रोकने का। और आते हैं तो अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं, जिसमें कि हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते फैट पर, ऑयल पर, और बिल्कुल टेस्ट के मुताबिक खाना चाहते हैं। और उसके लिबरल यूज़ के कारण और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के कम यूज़ के कारण भी जो वसा है वो हमारी धमनियों में या हमारी आर्टरीज में जमता है, जिसके कारण ब्लॉकेज आता है। एंड पाम ऑयल जिसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट है, तो उसको भी रोकने की ज़रूरत है। जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं, बाज़ार की पैक्ड चीज़ खाते हैं, तो ज़रूर उसके पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है कि उसमें कितने प्रतिशत ऑयल यूज़ किया गया है, क्या कैलोरीज़ हैं, वो सब पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जब हम अपने लिए कोई वस्त्र खरीदते हैं या हम अपने लिए कोई कॉस्मेटिक खरीदते हैं, तो हम बड़े शौक से उसके पीछे एक्सपायरी डेट और ये क्वालिटी कैसी है और ये स्किन फ्रेंडली है या नहीं है, ये सब हम देखते हैं। लेकिन जब हम जो चीज़ हमारे अंदर जा रही, जो हम खा रहे हैं, उसमें हम लोग कोताही बरतते हैं, उसमें हम ये चीज़ उतने ध्यान से नहीं देखते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आगे से अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम क्या खा रहे हैं, तो वो भी बहुत हमें हेल्प कर सकता है इन बीमारियों से दूर रहने से।
उसके बाद आता है जो कि फिजिकल इनएक्टिविटी है। फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब कोई ज़्यादातर काम बैठे बैठे है। 80% जो यंग पॉपुलेशन है हमारी वो फिजिकली इनएक्टिव है। फिजिकली इनएक्टिव मतलब जो सेडेंट्री जॉब में है ज़्यादातर लोग, जो जिम जा भी रहे हैं तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन मेकिंग द मसल मास rather than focusing on the cardio. Of course अभी प्रश्न उठ सकता है कि जो जिम में जा रहे हैं, जो कार्डियो कर रहे हैं, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट वो तभी है जब कोई भी एक्सरसाइज प्रॉपर ट्रेनर के अंडर ना किया जाए या अपनी क्षमता को ना समझते हुए पुश किया जाए ज़्यादा, तो इस तरीके के इंसिडेंट हो सकते हैं। और भी कई कारण आ रहे हैं रिसर्च में इस तरीके के इंसिडेंट के, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए नुकसानदेह हो गई है। ये एक मिथ है। अगर हम इस चीज़ को दिल में बसा लेंगे कि नहीं काम करने से या चलने से दौड़ने से ये हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद हम बात करें मोटापे की, तो मोटापा तो अपने आप में बीमारियों का बुलावा है। जितना ज़्यादा वेट होगा, जितना चर्बी हमारे शरीर में होगी, वो बीमारी तो लाएगी। वो हार्ट प्रॉब्लम्स भी लाएगी, वो बीपी प्रॉब्लम्स भी लाएगी, वो डिसलिपिडीमिया लाएगी, फैटी लिवर लाएगी। तो तरह तरह की बीमारियां शरीर में बनती हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, मोटापा का मतलब जो दिखता है वो मोटापा तो है ही, बट उसके अलावा जो दुबले पतले लोग हैं उनके अंदर भी वसा हो सकता है। वसा मतलब जो फैट होता है वो इंटरनल विसरल फैट होता है, हमारे लीवर के आसपास है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर फैट डिपॉजिट है, तो वो ओबेसिटी भी नुकसान करती है। तो ऐसा नहीं है कि जो दिखने में दुबला पतला है वो अच्छी हेल्थ का स्वामी है, ऐसा नहीं है। तो ये एक मिथ है। अब आते हैं, ये तो कुछ रिस्क फैक्टर थे। अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अपनी जीवन शैली में धीरे धीरे लाएं, मैं नहीं कह रही एकदम से चेंज नहीं आता है, बट धीरे धीरे लाएं तो हम इन बीमारियों से, जो कि हमारी खुद की बुलाई हुई हैं, उनसे लड़ सकते हैं। अब जब भी किसी को सडन कार्डियक अरेस्ट आता है तो उससे पहले कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगी, तो जिससे कि इंसान समझ सकता है कि अभी मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। जैसे कि अगर सांस लेने में तकलीफ होने लगे या ऐसे लगने लगे कि दिल डूब रहा है और इसका कोई कारण ना हो, कोई और कारण समझ में ना आए, तो ये हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा, अगर आपके जहाँ हृदय होता है लेफ्ट साइड में, चेस्ट में पेन या डिस्कम्फर्ट या असहजता महसूस हो रही है और वो दर्द ऐसा है कि जैसे कि कोई दिल को निचोड़ रहा है और फिर छोड़ जा रहा है और फिर निचोड़ रहा है, और ये दर्द आपके उल्टे हाथ में या दोनों हाथ में भी आ सकता है या गर्दन में जॉ तक जा रहा है, तो या अपर बॉडी में रेडिएट कर रहा है, तो ये हार्ट का पेन हो सकता है। कि एक सीपीआर के रिगार्डिंग एक वीडियो मैं अपलोड करूं अलग से, ताकि ये अवेयरनेस भी क्रिएट हो कि सीपीआर करना कैसे है। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। अगर सीपीआर जानता है कोई तो उस इंसान को बचाया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट अटैक पहले हो चुका है उनको अपना रेगुलर स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग मतलब कुछ ऐसे जांच कराने ज़रूरी है जिसमें समय समय पर पता चलता रहे कि हमारा हृदय ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जैसे कि एक आप रूटीन ईको करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में बहुत इंडल्ज हो, मतलब नए नए इनोवेटिव डिस्कवरीज इन्वेंशंस हो रहे हैं। तो उसमें एक है आईसीडी। आईसीडी इज़ इम्प्लांटेबल कार्डियोवेंटर डिफिब्रिलेटर्स। तो ये कुछ इम्प्लांट्स होते हैं जो कि स्किन के बीनीथ कर दिए जाते हैं एंड वो रेगुलर मॉनिटर करते हैं कार्डियक एक्टिविटी को, और उसमें अगर कुछ भी एरिथमिया पता चलता है तो वो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स विच आर वेरी कैलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसके हिसाब से देते हैं हार्ट को, ताकि वो एरिथमिया ख़त्म हो सके एंड पेशेंट नॉर्मलाइज हो सके। तो इस तरीके की कुछ टेक्निक्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश की जाए कि हार्ट की प्रॉब्लम हो ना, और अगर हो जाती है तो कैसे टेस्ट करना है, कैसे डॉक्टर के, अपने जो भी डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके संपर्क में रहना है, ज़रूरी जांच कराते रहना है, जो वो निदान बताते हैं वो करना है, और
अपने जीवन में अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है। देखिए, हार्ट एक ऐसी मसल है जो पूरा टाइम काम करती है, जब हम सो रहे होते हैं तब भी काम करती है और बिना रेस्ट किए वो काम करती है। तो वो मसल बनी ही इसलिए है कि वो काम करे, तो उसको काम कराते रहना ज़रूरी है। तो अगर हमारी जो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लेथार्जिक हो गए, तो कहीं ना कहीं हार्ट पर इफ़ेक्ट आएगा। तो वो वर्कअप करते रहें, वर्कआउट करते रहें, बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही मेरी इच्छा है और मैं इसी को लेके अवेयरनेस क्रिएट करती रहूँगी समय समय पर। नमस्ते, धन्यवाद।